नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू लेकर आ रहा हूं। वो है ऑनलाइन रेटिंग के ऊपर कितना भरोसा किया जाए। हम आजकल कोई भी चीज खरीदते हैं या लेने की कोशिश करते हैं तो पहले उसकी ऑनलाइन रेटिंग चेक करते हैं, और अधिकतर केसेस में ये सही भी है, क्योंकि अगर हमको कहीं होटल बुकिंग करनी है, हमको कहीं पे कोई गाड़ी लेनी है या हमको इस तरीके से कोई भी चीज लेनी है तो अधिकतर हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और उसमें हमको ऑनलाइन रेटिंग मिलती है। मगर क्या ये हर जगह पे ऑनलाइन डेटिंग पे भरोसा करना ठीक है, या इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए? मित्रों, मैं आपके सामने एक सेक्टर लेके आता हूं। वो है ऑनलाइन एजुकेशन का सेक्टर। वहां पर ऑनलाइन रेटिंग से क्या होता है और ऑनलाइन रेटिंग का क्या प्रभाव पड़ा, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। देखिए, इस समय इस देश में एक सबसे अच्छी परीक्षा और सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यूपीएससी का। तो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मेंटरिंग की जाती है। और उसके फाउंडर, उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर एक सक्सेसफुल यूपीएससी के कैंडिडेट थे, जिन्होंने ऑल इंडिया 200 के आसपास रैंकिंग लाई और भारत की एक प्रतिष्ठित सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कुछ समय नौकरी करी, लेकिन उनका पैशन बच्चों को पढ़ाने में था। उन्होंने उसको नौकरी से इस्तीफा देकर एक अपना प्लेटफॉर्म खुद का तैयार किया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उन्होंने तैयार किए और जो सक्सेसफुल हुए। तो हमारी उनके कुछ अच्छे पोटेंशियल, आप ये कह सकते हैं कि उनके सक्सेस होने की संभावना बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ कैंडिडेट से मेरी चर्चा हो रही थी। तो बताया कि उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई है वो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने के हिसाब से उनसे जुड़े हुए हैं, उनको उनके पढ़ाने में काफी अच्छी समझ और पकड़ में चीजें आती हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मगर उनका एक ही ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ऐसे गैर जरूरी और फ्रिवलेस क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे कि पूरे क्लास का टाइम वेस्ट होता है। और ये जो मेंटर हैं, ये शुरू में ऐसे बच्चों को डिस्करेज करते थे और कई बार मतलब उनको एक तरीके से झाड़ लगा देते थे कि ऐसे बेवकूफी वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। धीरे धीरे कुछ समय बाद बच्चों को उनके स्टाइल में परिवर्तन दिखा। परिवर्तन ये दिखा कि वो जो है, अब ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस को हैंडल करना शुरू किए और उसको भी जवाब देना शुरू किए। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये समझ में मतलब नहीं आया कि सर ने अपना स्टाइल क्यों चेंज किया, लेकिन किसी दिन बाद में ये समझ में आया कि उनका चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और अधिकतर बच्चे जो फ्रिवलस और फालतू के क्वेश्चन पूछते थे, जिनको झाड़ पड़ती थी, वो ऑनलाइन में रिव्यू को उन्होंने जो है नेगेटिव रिव्यू देना शुरू किया। चूंकि इनका प्लेटफॉर्म ही ऑनलाइन है, इसलिए रिव्यू आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनकी जो मार्केटिंग टीम है, उन्होंने शायद इनसे इस बात का मुद्दा उठाया, क्योंकि कुछ ऐसे रिव्यू है कि साहब क्लास में फील नहीं आ रहा है। तो साहब, वो कोई एंटरटेनमेंट शो है क्या जिसमें आपको फील आने की जरूरत है? ये तो एजुकेशन है, आपको समझना है, आपको रिटेन करना है, आपको सही अप्रोच रखना है, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस मेंटरिंग प्रोग्राम का और ऑनलाइन कोचिंग का है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें और सिलेक्शन तक पहुंचे। बट वो फील वाली इस तरीके की डिमांड के हिसाब से उन्होंने शायद अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाए और ऐसे लोगों को भी इंटरटेन करना शुरू किया। फिर किसी दिन बात में उन्होंने ये बात भी जाहिर करी कि भाई, पहले मैं इन बच्चों को बहुत आराम से हैंडल करता था, सारी चीजें बताता था, उनको समझ में आती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। लेकिन अब जब इस तरीके की कंपल्शन आई कि, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं रहते हैं, वो पता नहीं किस उद्देश्य से ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। तो 5% आप से 10%, चाहे वो यूपीएससी का अपियर करने वाले हो या किसी कोचिंग में अपियर तैयारी कर रहे हो, वो 5 से 10% ही सीरियस रहते हैं। तो सीरियस रहने वाले कम और नॉन सीरियस लोग ज्यादा। रेटिंग कौन देने वाले हैं? जिनको पढ़ाई से ज्यादा बाकी चीजों पे ध्यान है, तो वो रेटिंग दे रहे हैं। तो रेटिंग और रैंकिंग मेजॉरिटी के हाथ में है, और पढ़ाई करना, जिनको रैंकिंग और रेटिंग से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ यहाँ से प्राप्त करना है, वो लोग बेचारे जो है शांति से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? रेटिंग करने वाले। तो अब वो टीचर का ये कहना था कि भाई, मेरे को इनको हैंडल करने की वजह से क्या हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा 3 घंटे का परफॉर्मेंस है, और उनको हर एक व्यक्ति को हैंडल करना है, और वो फील लाने वाली बात के लिए भी उनको अपना तरीका चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चों हैं, उनको थोड़ा सा जो है निराशा हुई। लेकिन फिर भी उनकी उनकी मेंटरिंग और पढ़ाई इतनी अच्छी है कि ये बच्चों को जो प्राप्त करना है वो तो जिस भी स्थिति में पढ़ाएंगे वो प्राप्त कर लेंगे। मगर ये रेटिंग के चक्कर में एक बहुत अच्छे टीचर को एक परफॉर्मर
बनना पड़ा, एंटरटेनर बनना पड़ा, जो उनके लिए इतना स्ट्रेसफुल होता है कि पहले 3 घंटे पढ़ा, मजे से पढ़ाते पढ़ाते निकल जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन आज 3 घंटे के परफॉर्मेंस देने के बाद वो स्ट्रेस से थक जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम हर चीज के प्रति एक अलग नजरिए से देखना शुरू करें, ताकि हमें समझ में आए कि जिस तरफ भीड़ जा रही है उससे हटके किस तरीके से सोचते हुए उसका फायदा उठाना है। तो आप लोग रेटिंग की हकीकत और असलियत समझते हुए आगे से सोचिएगा कि इसमें जो रेटिंग मिली है वो किस टाइप के लोगों ने दी है, और क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं या आपको अपने खुद की अकल से इस चीज को देखना है। तो मैं अपनी बात इसी से समाप्त करता हूं और आगे मिलेंगे और इसी तरीके के अलग नजरियों के मुद्दे से। धन्यवाद।